आई एम सॉरी शेखर, ये क्या है? क्या हुआ? ये क्या है? कुछ नहीं, वो पाँव फिसल गया था, मामूली सी चोट है। यू डोंट वरी। बट किरण, आई एम वरीड अबाउट यू। क्यों शेखर? अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, अब तो हम। किरण, आज मैं समर गुप्ता के ऑफिस गया था। क्या? क्यों? आई मीन किरण, तुम उसकी फिल्म छोड़ दो, वो अच्छा आदमी नहीं है। छोड़ दूं? क्यों शेखर? उसके ऑफिस से मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम पड़ी हैं जिन्हें जानकर मैं तुम्हें सब कह रहा हूँ। लेकिन तुम वहां गए क्यों? कम से कम तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना? तुमसे पूछ लेना चाहिए था? मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैं तुम्हें? शक तो तुम मुझ पे कर रहे हो शेखर। मेरे प्रोड्यूसर के ऑफिस चले गए बिना बताए, वहां पे मेरी पूछताछ कर रहे हो। किरण, मैं पूछताछ करने जरूर गया था, लेकिन तुम्हारी नहीं, समर गुप्ता की। किरण, तुम जानते नहीं कि उस आदमी के लिंक्स अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, और वहां जाकर ये सब बातें कंफर्म हो गई। किरण, वो आदमी फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का एजेंट है। ये सारे एक्सटॉर्शंस, किलिंग्स, सब में उसका हाथ है। मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था। हाँ किरण, द मैन इज बैड न्यूज। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसके साथ कोई संबंध नहीं रखोगी। नहीं रखूंगी। मगर शेखर, वो हमें मुझे रोल दे रहा है, पैसे दे रहा है, और हमें उन पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं चाहिए हमें उसके पैसे। किरण, तुम पैसों के लिए कोई भी गलत काम नहीं करोगी या किसी गलत आदमी से संबंध रखोगी। प्रॉमिस मी किरण। प्रॉमिस शेखर। लेकिन शेखर, अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारी ट्रैवल एजेंसी भी। मैं जानता हूं, ट्रैवल एजेंसी तो बंद होने वाली है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। शेखर, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। कल मिलकर बात करेंगे। क्यों? हर बार की तरह आज भी मिसेस दीक्षित ने कहा होगा कि किरण जल्दी आ जाना। तुमको तो पता ही है ना मिसेस दीक्षित का। ओके, चलो। जाते जाते गुड बाय नहीं कहोगी? बाय। Okay. Feeling good, huh? Yeah. So, अनु, तुम इलाहाबाद वापस जाने की सोच रही हो? जी मिसेस दीक्षित, मैंने फैसला कर लिया है। क्यों? 1-2 दिन में ही चली जाऊंगी। अरे, अनु, तुम किसी एक आदमी की वजह से अपनी पूरी जिंदगी, करियर, सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो? ये तो बेवकूफी है। I mean, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो तुम्हारे पीछे पड़ा था ना। सिचुएशन जो भी है मिसेस दीक्षित, अच्छी नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की। माय कॉन्शियंस इज एब्सोल्युटली क्लियर। खामखा मुझे बदनाम किया गया है। आई थिंक दूर जाना ही बेस्ट सोल्यूशन है। अनु, तुम उससे भाग सकोगी, खुद से नहीं भाग सकोगी। मतलब जाने में सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस करने में है। मर्द होते ही ऐसे हैं। दर्द, धोखा। लव मैरिज की थी मैंने संदीप के पापा से। शादी के 3 साल बाद वो मुझे और रणदीप को छोड़कर चले गए। कहाँ, क्यों, कुछ पता नहीं। तो आपने उनको ढूंढा भी नहीं फिर? 1 साल तक ढूंढने की कोशिश की थी, फिर सडनली मैंने एक दिन सोचा, क्यों ढूंढूं उसे? वाई? हाँ, बस उस दिन से मैं सुखी हो गई। Now there is no love, no marriage, and I'm a happy person. मिसेस दीक्षित, आप में बहुत हिम्मत है जो हम में नहीं। लगता है आज के 9x5 में मेरी प्रॉब्लम डिस्कस होगी। और कोई प्रॉब्लम है मिसेस दीक्षित? मेरी जिंदगी का दूसरा आदमी।
अरे रणदीप की बात कर रही हूँ, मेरा बेटा। रणदीप किसी गौरी नाम की लड़की को प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। अब सडनली रणदीप किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगा है। वो गौरी आकर बैठी रहती है मेरे पास, रोती रहती है, और मेरा बेटा रणदीप ना कुछ मुझे बताता है, तो ये बताता है कि वो दूसरी लड़की कौन है। मीरा, तुम्हें कुछ पता है? मिसेस दीक्षित, आई डोंट नो एनीथिंग। You don't know. रणदीप वो भी एक मर्द है। लड़कियों से प्यार करना, उन्हें धोखा देना उसके खून में है। मैं तो डरती हूँ कि किसी दिन वो किसी लड़की से शादी कर ले और उसे छोड़कर चला जाए अपने बाप की तरह, तो उस लड़की की क्या हालत होगी? भगवान ही बचाए उस लड़की को। नहीं नहीं नहीं, रणदीप भाई ऐसे नहीं है। मिसेस दीक्षित, रणदीप तो हमारे भाई की तरह है। रणदीप भले ही तुम्हारा भाई जैसा हो, वो मेरा बेटा है। मैं उसे सबसे ज्यादा जानती हूँ। So girls, this is my problem. Think about it and just let me know. कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। पर अनु, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? अच्छे तो हैं ये। सोनाली, तुम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मीटिंग के लिए जा रही हो। हाँ। इन कपड़ों में नहीं जा सकती। क्यों? क्या? अच्छा देखो, ये पहन लो। ये क्या है अनु? मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े, ये क्या है? क्यों? और मैं तुमसे ज्यादा मोटी हूँ, ये मुझे फिट भी नहीं आएगा। आ जाएगा सोनाली, कोशिश तो करो ना। ये कैसा है? ये अच्छा सोनाली, बहुत अच्छा लग रहा है। और टाइट है, मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आ रहा है बिल्कुल। तुम दोनों को पता है रणदीप कहाँ है? लग रहा है वो लड़की मीरा भी दिखाई नहीं दे रही है। ये। हाँ हाँ, तुमको पता है। लेकिन मुझे ये टाइट है यार। मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ, कहाँ है रणदीप? पता है? मिसेस दीक्षित, हमें कुछ पता नहीं। मुझे पता है, वो दोनों बाइक पर बैठ कर गए। रणदीप भैया कह रहे थे कि वो मीरा को कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, मीरा तो मार्केट गई है। अरे मार्केट नहीं गई है, वो बाइक पे बैठ गई है रणदीप भैया के साथ। वो कहते हैं सरप्राइज सरप्राइज। सोनाली, तू भी ना, उन्हें बताने की क्या जरूरत थी? अब छोड़ो। सुनो, तुम्हारी मीटिंग है और मीटिंग के लिए लेट पहुंचना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो तुम जाओ एंड गुड लक। मीरा मेरे को मार देगी ना अब गुड लक। हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। अरे मीरा, कम ना, आओ। अरे ये कैसी Come on. जगह है? कम 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 क्या, कहाँ ले जा रहे हो? मीरा, जगह कैसे लगी तुम्हें? इसमें कुछ अच्छा या बुरा लगने जैसा तो है नहीं। I mean, कम। कहाँ? वाओ! मीरा, ये मेरा सपना है। पता है, ये मेरा रेस्टोरेंट होगा और सबसे पहले मैं चाहता था कि तुम्हें दिखा दूं। Congratulations, Randeep. थैंक्स I'm really happy for you. थैंक्स। मैं तो डर गया था, पता नहीं तुम्हें कैसा लगे। No, this place is really nice. I love it. रियली? लेकिन हम यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे क्या? 1 मिनट। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। I was just joking. यार 1 मिनट। Wow.
वाओ, एक्सीलेंट, दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा डांस भी कर लेते हो। अरे तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता। जितना पता है ना उतना बस है। दैट्स इनफ फॉर रणदीप। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता। हेलो, क्या नहीं पता? कुछ नहीं। मीरा एक लड़की है, मुझसे रोज मिलती है। किसी कवि की सुंदर कविता से खूबसूरत आंखें हैं उसकी। जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है कि हजारों फूल खिल रहे हो। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो लड़की प्यार में विश्वास करती है कि नहीं। उस लड़की को थोड़ा वक्त लगेगा। उसे एक सच्चे साथी का इंतजार है जिसे वो बहुत 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 प्यार दे सके, जो उसे कभी भी धोखा ना दे। वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं। मीरा, क्या मैं वो सच्चा साथी बन सकता हूँ? तुम रणदीप, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन रणदीप, तुम उस लड़की के सिर्फ अच्छे दोस्त हो। मीरा, क्या कोई और है दोस्त से ज्यादा, कोई सच्चा साथी जिसे कम वक्त में मीरा, I will always be with you. I know रणदीप, thank you very much. आपका पहले कोई गाना रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? तो फिर आप चाहती हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करें आपको चांस देकर? क्यों मिस जोशी? क्योंकि मैडम मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और अगर आप मुझे ब्रेक देंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। Look, I'm really sorry, but डेमो टेप के बिना हम आपको चांस नहीं दे सकते हैं. Why don't you just get a demo and then come see us, all right? मिस जोशी, हमें आपका गाना ही सुनना है। अगर आप डेमो टेप नहीं लाए हैं, that's all right. आप ऐसे ही कुछ गाकर सुना दीजिए। गाकर सुनाओ? ओके। नहीं, लेकिन अन्नू ने मना किया है। अच्छा, आप अन्नू को कह देंगे कि आपने मुझे गाने के लिए कहा था। Ravi, why are we wasting our time? माया, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। सर मैं क्या गाऊँ? मैं हिंदुस्तानी गाऊँ, क्लासिकल, फिल्म सॉन्ग? कुछ भी, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। जो मुझे अच्छा लगे। That's अपना फेवरेट गाने का हिस्सा? ओके। Excellent. Beautifully. आपकी आवाज ठीक है, पर थोड़ी फिल्मी है. I don't know if we can now. माया, मैंने फैसला कर लिया है। सांगवी की नई जिंगल में हम मिस जोशी की आवाज ट्राई करेंगे। सर, आप नहीं जानते आपने मुझे क्या दे दिया है सर. I thank you sir. Sir, thank you so much. Thank you sir, thank you very much. मैं क्या बोलूं? I don't know what to say. No, Miss Joshi, you deserve this chance. माया, मिस्टर मेहता को फोन करके बता दो कि उनके नए जिंगल के लिए हमें जिस आवाज की तलाश थी वो हमें मिल गई है। ऑल द बेस्ट मिस जोशी। हाँ सीमा, just a minute. You can go now. Oh, okay. Sorry. Yeah, Seema, put him on. Mr. Mehta, how are you? No, not at all. We've been working on it. In fact, हमने जिंगल के लिए एक सिंगर भी फाइनल की है. But I was thinking, Mr. Mehta, आप एक स्क्रैच रिकॉर्डिंग सुन लीजिए and then maybe you can take the final decision. जी, अनु अब यहाँ काम नहीं करती है. अब ये अकाउंट मैं हैंडल कर रही हूँ. जी हाँ, अनु बहुत अच्छी लड़की थी, बट
देखिए मिस्टर मेहता, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, अब आपसे क्या छिपाना। एक्चुअली उसने हमारी एजेंसी की कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक राइवल एजेंसी को लीक कर दी थी। जी हाँ, हमने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। आई नो मिस्टर मेहता, व्हाट कैन आई से, वी आर शॉक्ड टू। या एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्योंकि अब ये काम मैं पर्सनली हैंडल कर रही हूँ एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। थैंक यू मिस्टर मेहता। ऑलराइट, बाय। तुम तो चली गई थी ना? हाँ, मेरा बैग यहाँ रह गया था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लेकिन मीरा, हम सब तो सोच रहे थे कि तुम रणदीप को पसंद करती हो, प्यार करती हो उसे। रणदीप के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि रणदीप एक रिश्ते में बनकर नहीं रह सकता। वो ऐसा है ही नहीं। आज मैं उसे अच्छी लगती हूँ, कल शायद कोई और। अनु, विशाल के बाद मीरा, तुम रणदीप को विशाल के साथ कंपेयर कर रही हो? हाय मीरा, ये सब मिसेस दीक्षित के उस स्पीच की वजह से हुआ है ना, जो उन्होंने उस दिन दी थी। मीरा, शी वाज जस्ट। हेलो, कौन था? कोई नहीं, ब्लैंक कॉल थी। तुम्हारे लिए? रवि ऐसा नहीं कर सकता। हेलो, लगता है कोई शरारत कर रहा है, फोन उठा के रख देते। मैं देखती हूँ। फ्रिज में मिल्क शेक है। हाँ चल ना। Roses again. Love is in the air, girls. तुम्हारे लिए। अरे किसका है? मैं जानता हूँ तुम भी तड़प रही हो मुझसे मिलने के लिए। इस बार भी नाम नहीं लिखा। That's right. Excuse me. रविशा? रवि, अब ये सब करना बंद कर दो प्लीज। अनु तुम? रवि, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये रोज रोज के फूल भेजना, बिना नाम का कार्ड। तुम और मैं, हम दोनों बच्चे नहीं हैं रवि। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो फूल मैंने नहीं भेजे। इस शहर में तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता और फूल कोई आदमी ही भेज रहा है। लगता है कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है या फिर तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ खेल? Forget it, रवि। बाय। मिस्टर गोस्वामी, हमारी 30th की मीटिंग फिक्स है। इफ यू काइंडली एक्सक्यूज मी राइट नाउ। अगर फूल भेजे ही थे तो कार्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा? माया, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी रवि, लेकिन लगता है तुम इस लड़की को कभी नहीं छोड़ पाओगे। Shut up and mind your own business. This is my business too, you know. मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम मेरी बहन के पति हो। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूं। And don't you ever forget that. और तुम सुमित्रा के बारे में जितना कम बात करो उतना अच्छा होगा। Now please get out. Fine. यार, समझ में नहीं आता। अगर रवि ने वो फूल नहीं भेजे तो फिर और किसने भेजे होंगे? अनु, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। Congratulations. सब कुछ हो गया। Oh my God, कल मेरी रिकॉर्डिंग में और सब कुछ हो गया है। Oh my God. Congratulations, जानू, you done it. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब अनु की वजह से हुआ है और उसका बॉस, क्या आदमी है ना? हाँ, आदमी तो बहुत चार्मिंग है, लेकिन उनका जादू मेरे ऊपर नहीं चला। Are you sure, अनु? Yes, I'm sure. मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, वो बहुत हैंडसम आदमी है। कितना एकदम टॉल, गुड लुकिंग एकदम। He's so nice to me.
पर वो तो इसलिए क्योंकि उसे मालूम था कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना। लेकिन वो माया शिव थे सानी, वो थी वहां पे। अरे थी, उसने तो पूरी कोशिश की। मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो ना किसी मिस्टर मेहता को फोन पे कह रही थी कि एजेंसी ने तुम्हें इंफॉर्मेशन लीक करते हुए सुना है और नौकरी से भी निकाल दिया। That bitch! मैं खुश हूं मैं वहां काम नहीं कर रही। वहां पे बहुत पॉलिटिक्स चलती है। कहाँ बहुत पॉलिटिक्स है? मीरा, रणदीप कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारे साथ ही तो था। वो सुबह को था मेरे साथ, उसके बाद कहाँ गया मुझे नहीं पता। सुबह से एक फोन भी नहीं आया। रणदीप ने ऐसा तो कभी नहीं किया है। बिस्किट खाएंगे आंटी?